अध्याय 14। इसमें जनक द्वारा मुक्त पुरुष की स्थिति का वर्णन किया गया है। सूत्र 1 है। जनक जी कहते हैं, प्रकृत्या शून्यचित्तो यह प्रमादा भाव भावनः नेतृत्व बोधित इव क्षीण संसरणो ही सह। इसका भावार्थ है, जनक कहते हैं कि जो स्वभाव से शून्य चित्त वाला है, जिसमें विषय संबंधी वृत्तियां नहीं उठती हैं, तथा जो विषयों का सेवन प्रमाद पूर्वक करने वाला है, अर्थात टालता है कि चलो यार फिर कर लेंगे, ऐसा मनुष्य सोता हुआ दिखने पर भी जागृत अवस्था में होता है। ऐसा लगता है मानो उसका संसार समाप्त हो गया हो। जनक इसके पहले अनुभूति का वर्णन करते हैं कि आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, अपितु उसे प्राप्त कर लेना ही सिद्धि है। यही परम पुरुषार्थ है। प्राप्ति के बाद भी चित्त की चंचलता को पूर्णतया शांत करने हेतु उसमें लगातार स्थिर रहना पड़ता है, जिसके द्वारा कई जन्मों के संस्कार रूप वासना रूपी बीज को पूर्णतया समाप्त किया जा सके। जब यह वासना रूपी बीज नष्ट हो जाता है, तभी उसे कैवल्य पद की प्राप्ति होती है। ऐसा मनुष्य कण कण में अर्थात सर्वत्र उस अविभाजित आत्मा को दिखता है। यही आत्मज्ञान की अवस्था होती है। इस में राजा जनक मुक्ति का वर्णन कर रहे हैं, जो आत्मज्ञान की अवस्था है। आत्मज्ञानी में भी अगर इच्छा वासना रूपी का जो बीज है थोड़ा सा भी अंश रह गया हो, तो वह फिर समय देखकर उपज सकता है। इस बीज की समाप्ति ही मुक्ति है। जनक कहते हैं, आत्मस्वरूप को प्राप्त हुआ ज्ञानी स्वभाव से शून्य चित्त वाला अर्थात शांत चित्त वाला होता है। उसके मन से सारी इच्छा वासना और संस्कार जनित तरंगे शांत होकर मन की चंचलता नष्ट हो चुकी है। अब उसमें संकल्प विकल्प की भावना नहीं है। ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ ज्ञानी हमेशा जागृत अवस्था में रहता है। सुप्तावस्था में भी सिर्फ शरीर का थोड़ा सा ही भाग सोता है, थोड़ा विश्राम कर लेता है, परंतु चेतन आत्मा कभी भी शांत नहीं होती। वह निद्रावस्था में भी जागती ही रहती है। सोना चेतना का स्वभाव नहीं होता है। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, अतएव मैं सोता हुआ प्रतीत होते हुए भी हमेशा जागृता अवस्था में रहता हूँ। शरीर सो जाता है, परंतु आत्मा कभी नहीं सोती है। इस तरह आत्मा में स्थित हुआ योगी संसार से मुक्त है। ऐसा मनुष्य अगर सांसारिक विषयों की कामना करता है, तो वह वासना और प्रवृत्ति से युक्त होकर परमादवश करता है। आत्मज्ञानी के लिए क्रियमाण कर्म तो बंद हो जाते हैं, क्योंकि कर्तापन नहीं रहता है। इसलिए उसके कर्म संग्रहित नहीं होते और जुड़े हुए कर्म भी आत्मज्ञान से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कर्मों का नाता मन से है। और जब मन ही नहीं होगा तो कर्म कैसा होगा। परंतु पूर्व जन्म में किए गए कर्म जिनसे यह शरीर तथा जीवन प्राप्त हुआ है, उसे इस जन्म में आत्मज्ञान होने के बाद भी भोगना पड़ता है। इन कर्मों के परिणामों को भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए आत्मज्ञानी को भी शेष प्रारब्ध कर्मों को भोगना अनिवार्य है तथा मुक्ति प्राप्त होती है। यदि उन्हें नहीं भोगा जाएगा, तो वे बिना भोग किए हुए कर्म अपना पुनः प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं अविषय वासना से मुक्त हूँ। अब इनकी कामना न करके स्वभाव के कारण प्राप्त होकर करता हूँ। इस जन्म में जो भोग मुझे मजबूरी के कारण भोगते हैं, विधाता के नियम के अनुसार भोगने हैं, इसलिए उनकी ही कामना करता हूँ, किंतु मैं अहंकार तथा भक्ति भाव से मुक्त हूँ। सूत्र 2 है। क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषयदस्वः क्व शास्त्रम क्व च विज्ञानम यदा मे गलिता स्पृहा। इसका भावार्थ है, कहाँ धन, कहाँ शुभ चिंतक और कहाँ विषय रूपी लुटेरे, कहाँ शास्त्र और कहाँ विज्ञान, जब मेरी स्पृहा इच्छा गलकर नष्ट हो गई है। अर्थात यह सब खेड़ा तब तक होता है जब तक इच्छा है वासना है। इसकी व्याख्या है, जिस मनुष्य के पास आत्मज्ञान के सुख का अभाव होता है, वही मनुष्य सांसारिक तथा मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए सांसारिक विषयों की ओर प्रवृत्त होता है। उसे यह भ्रांति होती है कि ये विषय ही उसे सुख प्रदान कर सकते हैं, परंतु ये विषय और इनसे प्राप्त सुख क्षणभंगुर होते हैं। ज्ञानी शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है, इसलिए वह इन क्षणभंगुर विषयों की ओर प्रवृत्त नहीं होता है। उसके अंदर इनको प्राप्त करने की कामना ही नहीं होती है, पर मिल जाने पर तुच्छ की कौन कामना करता है। धन, शुभ चिंतक, विषय भोग, शास्त्र ज्ञान इत्यादि मनुष्य की वासना की पूर्ति के साधन मात्र हैं। जब तक वासना अंदर है, तभी तक ये अनमोल, उपयोगी तथा महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। इनमें रस प्रतीत होता है। यह जीवन और संसार वासना की दौड़ मात्र है। मनुष्य दौड़ता ही जाता है, परंतु प्राप्ति से अतृप्त ही रहता है। संतुष्टि के साथ ही वह संसार से चला जाता है, फिर नया जन्म आरंभ हो जाता है। यह वासना रूपी प्यास जन्म जन्मांतर तक भी शांत नहीं होती है। इसलिए संसार को मृचिका कहा गया है। यह झूठी दौड़ है, जिसमें प्राप्त हो जाने पर भी मनुष्य को खाली का
आभास होता है। यह वासना संसार की ही नहीं धर्म की भी होती है, किंतु इच्छा न रहने पर ही मनुष्य सुनिश्चित रहता है। यही अवस्था आत्मज्ञान की होती है, यही परमात्मा का वास है। जनक कहते हैं, जब मेरी वासना ही समाप्त हो गई तो मेरा मन शून्य हो गया। अब वासना रूपी तरंगे नहीं उठती हैं, मन उद्वलित नहीं होता है, अतएव अब मेरे निमित्त धन संपत्ति मित्र शत्रु विषय आदि का कोई महत्व नहीं रह गया है। ये सब आत्म तृप्ति हेतु नहीं है, बल्कि केवल मन शरीर तथा अहंकार की तृप्ति के लिए थे, जिनके कारण ही मैं अब तक आत्मा के सुख से वंचित रहा। इन विषयों ने ही चोर की भांति मेरी आत्मा को चुराया है। अब मैं उसे फिर से पा करके सुखी हूँ। सूत्र 3 है, विज्ञाते साक्षी पुरुषे च परमात्मनि चीश्वरे नैराश्ये बंध मोक्षे च न चिंता मुक्ते मम। भावार्थ है, साक्षी रूप जीवात्मा को, परमात्मा को और ईश्वर को जान लेने के बाद, बंधन तथा मोक्ष के प्रति संपूर्ण रूप से आशा रहित हो जाने के बाद मुझे स्वयं की मुक्ति की चिंता नहीं है, ऐसा जनक कहते हैं। इस सूत्र में जनक कहते हैं कि साक्षी रूप जीवात्मा ईश्वर परमात्मा के विषय में अच्छी तरह से जानकर बंधन और मोक्ष की चिंता नहीं रह गई। जीवात्मा तथा ईश्वर की जानकारी होने पर यह निश्चित हो गया कि ये दोनों हिस्सा सोपाधिक हैं। जीव में अल्प तत्व की उपाधि है, जबकि ईश्वर में सर्वज्ञ की उपाधि है। चैतन्य स्वरूप ब्रह्म की उपाधि भेद से जीव तथा ईश्वर रूप में व्यवहृत होता है। वह ब्रह्म निरुपाधिक है, परंतु व्यवहार में सोपाधिक भासता है। जब दोनों उपाधियों का त्याग कर दिया जाए तो सिर्फ चेतन ही शेष रह जाता है। वह बचा हुआ चेतन ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। इसी को तुमसी वह तुम हो यदि आदि महावाक्य कहते हैं। और शिष्य जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है तो उसे उसी समय अनुभव हो जाता है कि वह ब्रह्म। इसलिए जीव तथा ईश्वर के स्वरूप का बोध होते ही बंधन तथा मोक्ष की बातें व्यर्थ की साबित हो जाती हैं, क्योंकि मुक्ति की बात वही करता है जो बंधन में बंधा हो। जिसका मुक्त स्वभाव हो उसके हेतु मुक्ति का प्रयास करना बेकार है। सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होने की बात करते समय राजा जनक इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इस सूत्र में एक संकेत स्पष्ट रूप से मिलता है कि जब तक त्वम आदि शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ तब तक कोई न कोई चिंता लगी ही रहेगी। सूत्र 4 है, अंतर्विकल्प शून्य से बहि स्वच्छंदचारिणः भ्रांतस्व दशातास्तादृशाः एव जानति। इसका भावार्थ है, जिसका अंतःकरण उसी सभी प्रकार के विषयों से शून्य हो, परंतु जो बाहर से स्वच्छंद विचरण करते हैं, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न स्थिति को वही जानते हैं जो उन जैसे हों। इस सूत्र में जनक आत्मज्ञानी की आंतरिक दशा बाहरी दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष स्वच्छंदचारी होता है। उसे सत्य असत्य, नित्य अनित्य, क्षणिक शाश्वत इत्यादि का भली भांति बोध हो जाता है। इसलिए वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद आचरण करता है। वह किसके भी प्रतिबंध को नहीं मानता, अपितु अपनी बुद्धि से जीता है। स्वाभाविक होकर जीवन व्यतीत करता है। वह सदाचारी बन जाता है। वह बच्चों की भांति बन जाता है और न करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। बहुत सारी इच्छाओं, वासनाओं तथा कामनाओं से पार हो जाता है। उसका हृदय संकल्प विकल्प से शून्य हो जाता है। वह विचार शून्य हो जाता है। सिर्फ साक्षी मात्र बन जाता है, दृष्टा मात्र बन जाता है। लेकिन वह बाहर से दूसरों साधारण मनुष्यों की भांति ही दिखलाई पड़ता है तथा उन्हीं की तरह व्यवहार करता है। और उसकी सारी क्रियाएं जैसे खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े पहनना, बात करना आदि सब कुछ एक साधारण मनुष्य की भांति होती है। उसे अपने ज्ञान का अहंकार नहीं होता। वह बाह्य अनुशासन की अपेक्षा स्व अनुशासन में जीता है, परंतु उसके भीतर अनेकानेक परिवर्तन आ जाते हैं जिसे जानने का कोई भी उपाय नहीं करता। इस परिवर्तन को सिर्फ वही जान सकता है जो उस अवस्था तक पहुंच गया हो। यह परिवर्तन अज्ञानियों की समझ से परे है, इसलिए अज्ञानी उसे साधारण मनुष्य की ही समझते हैं। साधारण व्यक्ति मनुष्य की परीक्षा उसके शरीर की बनावट, उसके कपड़े पहनने के तौर तरीके और उसके व्यवहार के आधार पर ही कर देते हैं। ये तीनों व्यवहार मनुष्य को जानने की कसौटी नहीं है। बहुरूपी तथा पाखंडी भी ऐसे अनेकों मुखौटे लगाकर अलग अलग व्यवहार कर सकते हैं। ये होते हैं कुछ, लेकिन स्वयं को कुछ और दिखलाने के लिए अलग अलग तरह के नाटक करते हैं। इसलिए बाह्य आचरण मनुष्य की कसौटी नहीं हो सकती। अज्ञानी ही बाह्य आचरण के आधार पर मनुष्य की परख करता है, ज्ञानी नहीं। यही कारण है कि अष्टावक्र बाहरी आचरण से मनुष्य की परख करने वाले को चर्मकार का नाम देते हैं, जो सिर्फ चमड़ी को परखते हैं, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान को देखता है, बाहरी आचरण को नहीं। इसलिए जनक कहते हैं कि ज्ञान की आंतरिक अवस्था को और कोई नहीं जान सकते।
सिर्फ एक ज्ञानी ही जान सकता है जिसे वैसी ही अनुभूति हुई हो, अज्ञानी उसे कभी भी नहीं जान सकता। ज्ञानी बाहर से भी सभ्य मनुष्य की भांति ही रहता है, मानो ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वह भिन्न भिन्न स्थिति में भिन्न भिन्न तरह का व्यवहार करने वाला होता है, इसलिए इन बाहरी व्यवहारों से उसे जानना बहुत ही मुश्किल होता है। यह भी कहा जाता है कि व्यवहार बदलने से ज्ञान नहीं होता, व्यवहार ज्ञान से छाया है। यदि अंतर शुद्धता रहेगी तो आचरण स्वयं ही ठीक हो जाएंगे, ठीक करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आचरण को ठीक करना सामाजिक उपयोगिता है, सामाजिक आवश्यकता है, परंतु उससे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है।